हेलो हाय स्टूडेंट, आपका AMR लाइव क्लास आईटी यूट्यूब चैनल के साथ सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। इसमें हम देखने वाले सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन किसके देखेंगे? हम ट्यूबलाइट के, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के जो हम कनेक्शन देखे थे पिछले वीडियो में। आपने देखा होगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम सिंगल ट्यूबलाइट के कनेक्शन कैसे करेंगे और एक चौक का हम कनेक्शन कैसे करते हैं, और चौक जितने वाट के लेते हैं हम उतने वाट के हमें ट्यूबलाइट की आवश्यकता होती है। और हमने उसमें देखा था कि एक स्टार्टर हमने कनेक्शन किए थे, स्टार्टर के कनेक्शन किए थे, और स्टार्टर के साथ में हमने एक 0.006 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर भी हमने इस्तेमाल किया था। वो कैसे किए थे वो आप सब कुछ उस वीडियो में जाके जरूर देखें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। यहाँ पे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन है। इसमें हम देखेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के सीरीज कनेक्शन। कहने मतलब इसमें दो ट्यूबलाइट अगर आपको दे दी जाए तो आप उसमें कनेक्शन कैसे कर पाओगे। ओके, तो आइए सीखते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है? ट्यूबलाइट। अब कितनी ट्यूबलाइट चाहिए? हमें दो ट्यूबलाइट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ओके, दो ट्यूबलाइट हमें चाहिए। ओके, अब दो ट्यूबलाइट को किसमें फिट करेंगे? दो ट्यूबलाइट होल्डर में। तो यहाँ पे हमें कितने होल्डर चाहिए? दो ही होल्डर चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सीरीज कनेक्शन करें तो सीरीज कनेक्शन में हमें जो स्टार्टर की जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो स्टार्टर कितना चाहिए? हमें एक स्टार्टर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। कितने स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी? हमें एक स्टार्टर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सप्लाई बोर्ड आपका एक से काम चल जाएगा। ओके, और हमें चौक चाहिए। अब चौक कितने वाट की लेने वाले? चौक हमें लेनी है, अगर हम 20-20 वाट की अगर दो ट्यूबलाइट ले रहे हैं। ओके, मान के चलिए जैसे आपने एक 20 वाट की ट्यूबलाइट ले रखी है तो दूसरी भी आप 20 वाट की ट्यूबलाइट लोगे, और दोनों के पावर को ऐड करके जो टोटल पावर निकलेगी उस टोटल पावर का ही हमें कितना लेना है? चौक लेना है। टोटल पावर जैसे 20-20 वाट की आपने ट्यूबलाइट ले ली तो ट्यूबलाइट का 20-20 वाट कंप्लीटली क्या होगा? 40 वाट। तो हमें 40 वाट की क्या चाहिए? एक चौक चाहिए। ओके, कितने वाट की चाहिए हमें? 40 वाट की। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। जो चौक होती है, चौक लगभग 1000 वोल्टेज तक ये वोल्टेज बनाने के लिए यूज की जाती है। और स्टार्टिंग में हमें जो ट्यूबलाइट के कनेक्शन कर लेने के बाद में हमें ट्यूबलाइट को चालू करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए? लगभग स्टार्टिंग का 1000 वोल्टेज हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें जो हम मरकरी वेपर प्लस आर्गन गैस का जो मिश्रण भरते हैं वो निष्क्रिय गैस होती है, तो उसको हम अक्रिय के अंदर एक्टिव गैस या इलेक्ट्रॉन्स उसको मूवेबल करवाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? स्टार्टिंग में सप्लाई ज्यादा देते हैं। या जो फिलामेंट होता है वहां पे वो गर्म कैसे होते हैं ये भी मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको जो जो चाहिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, तो हम इसके डायरेक्टली कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। ओके, तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? दो ट्यूबलाइट चाहिए। तो दो ट्यूबलाइट के कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या चाहिए? एक ये ट्यूबलाइट का होल्डर चाहिए। ओके, दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा छोटा भी नहीं बना। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेके चलते हैं। हमने क्या ली? दो ट्यूबलाइट ले ली। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। या आप बोलोगे सर एक ट्यूबलाइट छोटी है एक ट्यूबलाइट बड़ी है, तो इन बातों से बचने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्यूबलाइट और ले लेंगे बराबर तरीके से। ये हमने जो लगाया है ये क्या लगा रहे हैं हम? फिलामेंट है ट्यूबलाइट के। प्रत्येक ट्यूबलाइट में दो दो फिलामेंट होते हैं। कहने में टोटल 4, एक फिलामेंट के दो टर्मिनल बाहर निकलते हैं। ऐसे आपको ट्यूबलाइट दे दी जाएगी। ओके, जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे किसी भी एग्जाम में, जैसे एनवीएस का स्किल टेस्ट हो गया, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट हो गया, बार्क का स्किल टेस्ट हो गया, जहां पे भी आपके स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल जहां पे भी आपको करने होते हैं वहां के लिए आपको ये सब कुछ आवश्यकता पड़ने वाली है। ये जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यहाँ से ये सब कुछ सीख लोगे तो आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो हमने ये जो दो ट्यूबलाइट ली है हम इसके सीरीज कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ऊपर हमने क्या करना है? हमें सीरीज कनेक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कनेक्शन स्टार्टर के कनेक्शन दे देना है। तो स्टार्टर के कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्यूबलाइट, फर्स्ट ट्यूबलाइट पे एक स्टार्टर हमने लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि सर
ट्यूबलाइट तो दो है, लेकिन हमने स्टार्टर तो एक ही लिया। स्टार्टर एक लेने का कारण मैं समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबलाइट के कनेक्शन कर रहे हैं। यहां से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो इसका जो आउटपुट होगा, ओके, यहां से आपने क्या किया, यहां से अंदर से जाकर इसका एक बाहर निकला, यहां से उठाकर आपने स्टार्टर टेक दिया और स्टार्टर लगाने के बाद में यहां से इसको इनपुट में दे दिया उसी ट्यूबलाइट के होल्डर को। ओके, यहाँ पे दे दिया। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को किसके साथ, दूसरी वाली ट्यूबलाइट के आउटपुट इसके साथ दे दोगे इनपुट पे। इधर से इनपुट होगा। अब इसका जो आउटपुट होगा यहां से इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट करना है। किसको शॉर्ट करना है, लास्ट वाले पॉइंट के इसको। अब आप इसमें ये देख रहे हो कि हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया है। क्या किया आपने, डायरेक्ट कनेक्ट किया है। इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, इसमें स्टार्टर का यूज नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ओके, यहां से ये आ जाएगा, ये ओके। यहां पे जो हमने इस वायर के लूप बना करके इसको क्या किया, डायरेक्ट सप्लाई दी है। ओके, यहाँ पे हमने जो स्टार्टर का कनेक्शन किया वो एक ही स्टार्टर का कनेक्शन किया है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि सर्किट पहले हमें क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। या आपने देखा था कल मैंने बताया था कि हम 0.006 माइक्रोफेरेड का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर हम लगाते हैं। ओके, कैपेसिटर। और इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, मरकरी वेपर प्लस आर्गन गैस का हम मिश्रण लेते हैं। कितने वाट की ट्यूबलाइट के हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये अगर 20 वाट की ट्यूबलाइट यहाँ पे है और 20 वाट की ट्यूबलाइट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, अब दो 20-20 वाट की अगर ट्यूबलाइट के कनेक्शन कर रहे हो तो इसके लिए चौक एक ही चाहिए। अब एक चौक की जो रेटिंग रहने वाली, कितनी वाट एच की रहने वाली, वो हम देखते हैं। टोटल पावर कितनी हो जाएगी, सीरीज में पावर जुड़ती है तो P1 प्लस P2, तो 20 कितने वाट की हो जाएगी, 40 वाट की। तो जो आपकी चौक है वो कितने वाट एच की रहेगी, 40 वाट की। ओके, और जो ये लगभग वोल्टेज जो स्टार्टिंग वोल्टेज बनाती है, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, कितने वोल्टेज बनाती है, ये 1000 वोल्ट बनाती है। और इस पे जो रेटिंग रहती है वो 240 वोल्ट का रहता है। ओके, इसको साथ में मैंने लिख दिया है तो कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहां से हमें क्या चाहिए, इसको फेज देना है। और फेज देने के लिए हमने क्या किया, यहां से इसको एक 1 वे स्विच लगा दिया। अब जो इसका एक टर्मिनल बच रखा है, आपने पूरे सर्किट में देखा, हमने एक टर्मिनल पे डायरेक्ट हमने क्या लगा दी, चौक लगा दी, और एक को हमने यहां से स्टार्टर लगा दिया। स्टार्टर लगाने के बाद इस पे हमने डायरेक्ट लूप बना करके इसको ऐसे कनेक्शन कर दिया। और इसका जो एक बचेगा इसको हम क्या दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। ओके, अब तो आपके लिए आसान हो गया ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना। ओके, तो यहाँ पे हमने फेज दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दिया। जो आपका सप्लाई बोर्ड है, जो सप्लाई बोर्ड है ना, इसी से हमने क्या दिया, यहाँ से सप्लाई दी है। अब जैसे मान के चलिए आपने इसको ऑन किया। ओके, आपने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में क्या जाएगा, इस चौक में सप्लाई जाएगी। सप्लाई जाने के बाद में ये क्या करेगी, स्टार्टिंग में जैसे 240 वोल्टेज मिलेगा तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, मतलब 1000 वोल्टेज के आसपास ये जनरेट करेगा। जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगा, जिस सर्किट में वोल्टेज का मान हाई होता है उस सर्किट में करंट का मान क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पहले भी, पहले वाली वीडियो में जाके जरूर देखें। ओके, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जैसे आप 240 वोल्ट इनपुट करोगे, इनपुट करने के बाद में ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ा देगा। कितने वोल्टेज तक, लगभग 1000 वोल्टेज तक। यहाँ पे अगर दो ट्यूबलाइट आप यूज कर रहे हो तो 1100 वोल्ट के आसपास ये जनरेट करेगा। ओके, यहां से इसको वोल्टेज मिला। वोल्टेज मिलने के बाद में क्या मतलब, इसमें क्या हुआ, वोल्टेज का मान हाई होने से करंट का मान लो होगा। जैसे करंट का मान लो होगा, जहां पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो हाई होने से अगर उसको करंट का मान कम मिलेगा तो वो क्या होगा, फिलामेंट गर्म होगा। इतना तो पता है आपको। ओके, तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट गर्म होगा, तो फिलामेंट गर्म होने से ये जो गैस होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने पे ये गैस किसके बातें वर्क करती है, एक चालक तार की बातें वर्क करती है, मतलब एक कंडक्टर की बात ये वर्क करने लग जाती है। ओके, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस, जो हम इसको नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे इसमें करंट का मान फ्लो होगा तो फ्लो होने के बाद में ये जो स्टार्टर होगा, स्टार्टर क्या करेगा, सर्किट को 20 से 25 बार प्रति मिनट, 20 से 25 बार प्रति मिनट सर्किट को ऑन ऑफ करने का क्या करता है, ये काम करता है। और जो ये कैपेसिटर लगा रखे हो, जो कैपेसिटर क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी चौक लगा रखे हो तो चौक क्या करेगी, इसके पावर फैक्टर को गिरा देगी। तो पावर फैक्टर, क्योंकि ये चौक कैसी कॉइल है, ये आपकी इंडक्टिव कॉइल है। अब इंडक्टिव जहां पे
एक्सएल का मान या एल का मान अगर हाई होगा तो एक्सएल का मान हाई होगा, और एक्सएल का मान जहां पे हाई होगा वहां पे करंट का मान कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जो कैपेसिटर क्या करेगा, पावर फैक्टर को सुधारेगा। ओके, यहाँ पे अगर ये पावर फैक्टर को गिराएगा या ये पावर फैक्टर को क्या करेगा, लेगिंग करेगा, तो ये जो हमने 0.006 माइक्रोफेराड जो हमने कैपेसिटर यूज किया है, ये क्या करेगा, पावर फैक्टर को इसके अंदर इंक्रीमेंट के मतलब उसको अच्छा बनाएगा। अच्छा बनाने से अपना जो ट्यूबलाइट जो वर्किंग है वो अच्छा काम करेगी। और इसमें आपने यहां तक देखा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो हमने एक स्टार्टर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्टार्टर क्यों नहीं लगाया। ओके, क्योंकि 2 ट्यूबलाइट चाहिए तो हमें 2 स्टार्टर तो लगाने चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिए, आपने वोल्टेज जैसे दिया, वोल्टेज जैसे आप दोगे तो इसमें से होकर के यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे जैसे ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज का मान हाई मिलेगा, करंट का मान लो मिलेगा। तो यहाँ पे जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो अपना काम करेगी। ओके, अपना चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगी, मतलब ऑन ऑफ करने का काम करेगी। अब जैसे ये ऑन होगी क्या सर्किट को क्या करेगी, चालू करेगी। तो यहां से घूम करके, इसमें से घूम करके यहां से डायरेक्ट इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये ऑफ रहेगी तो ऑफ रहने पर भी इसका सर्किट क्या हो जाएगा, क्या मतलब क्लोज, क्या मतलब इसमें धारा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ऑन ऑफ जो बार बार हो रहा है, अगर यहाँ पे हम एक और क्या लगा देंगे, ये स्टार्टर लगा देंगे। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर स्टार्टर एक और लगा देंगे तो किस कंडीशन में ये क्या ऑन होगा कि नहीं होगा, हम ये भी समझ लेते हैं। जैसे आपने यहाँ से सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे इसका वोल्टेज का मान, ये जो आपने वोल्टेज दिया है इसको जो 240 वोल्टेज दोगे, ये वोल्टेज को बढ़ा करके 1000 वोल्टेज तक कर देगा। अगर मान के चले हम यहाँ से करने के बाद में इस तक तो वोल्टेज आ गई। वोल्टेज आने के बाद में हो सकता है ये क्या हो, उस पोजिशन में ऑन हो, यहाँ तक ऑन है। लेकिन यहाँ पे आगे वाला हो सकता है उसमें उस टाइम क्या होगा, ऑफ हो सकता है। ओके, अगर ये ऑफ होगा ये ऑन होगा तो क्या सर्किट इसका बन पाएगा, नहीं बनेगा। अगर ये क्लोज के मतलब ये अगर ऑन होगा ये ऑफ रहेगा तो सर्किट अपना कंप्लीट नहीं होगा। और हो सकता है अगर ये ऑफ और ये ऑन हो, दोनों की अगर विपरीत पोजीशन आ जाए तो अपना सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट नहीं होने की वजह से अपना सर्किट ये चालू नहीं होगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट के कनेक्शन किए। और एक ट्यूबलाइट के कनेक्शन करने के जैसे ही हमने जो एक सिंगल ट्यूबलाइट के हम कनेक्शन करे तो वहां पे हमें एक स्टार्टर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही काम किया कि एक ट्यूबलाइट या 2 ट्यूबलाइट के कनेक्शन करने के लिए हमने एक स्टार्टर लिया, और इस स्टार्टर को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टर नहीं लगाया। तो यहाँ पे नहीं लगाने से हाँ अपना सर्किट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इतना समझ में आ गया कि अगर ये ऑन होगा, ये अगर ऑफ रह जाता है तो ये सर्किट अपना कंप्लीट नहीं बना पाएगा। नहीं बनाने से अपना सर्किट चालू नहीं होगा और ट्यूबलाइट अपनी बंद रह सकती है। तो आप कभी भी कहीं पे भी अगर प्रैक्टिकल करने जाओ, सीरीज कनेक्शन के लिए आपको बोला जाए तो वहां पे इन बातों को ध्यान जरूर रखें कि आपको 2 ट्यूबलाइट के कनेक्शन करने हैं तो आपको 2 ट्यूबलाइट होल्डर चाहिए, 2 ट्यूबलाइट चाहिए और एक स्टार्टर लेना है। वो टोटल पावर, इनकी ट्यूबलाइट की जो टोटल पावर रहेगी उतनी पावर की हमें क्या चाहिए, एक चोक चाहिए। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर मरकरी वेपर प्लस आर्गन गैस का जो मिश्रण हम भरते हैं वो हम भरने के बाद में यहाँ पे जैसे आप इस स्टार्टर को भी अगर हटा दोगे चालू कंडीशन में, ओके, ऑन पोजीशन में, या इसका जो चालू रहेगा अपना कि हम ट्यूबलाइट प्रकाश देती रहेगी, उस कंडीशन में अगर आप इसके स्टार्टर को हटा भी दोगे तो यहाँ से इसका जो सर्किट होगा ये अंदर से कंप्लीट हो जाएगा। जो ये गैस है वो चालक कंडक्टर की बात वर्क करेगी, तो वर्क करने से अपनी ये जो ट्यूबलाइट है वो चालू रहेगी। आप इसको भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उस स्थिति में तो क्या रहेगा, आपका दोनों ट्यूबलाइट चालू रहेगा। और जैसे आप सर्किट को क्या कर दोगे, या तो लाइट ऑफ हो जाए या सर्किट के स्विच को अगर आप ऑफ कर दोगे तो इसको वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। और वोल्टेज मिलना बंद होगा तो जैसे ये गैस है ये क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होते ही अपना ये क्या करेगी, अपना कुचलका या निष्क्रिय गैस जो होती है वो कुचलका काम करने लग जाती है। तो यहां से इसका सर्किट वापस कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप इनको हटा के रखते हो, तो उस स्थिति में ये ऑन नहीं होगी। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे